नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है बिना बाप की बेटी। बहू यह सिंधोरा भेजा है तेरी मम्मी ने, बताओ तो। बहू का पहला सिंधोरा है, अब मैं इसे किसे दिखाऊं और क्या बांटूं। पद्मिनी जी चिल्लाते हुए बोली तो अंजलि बोली, मम्मी जी इस बार मम्मी के कमरों का किराया आने में लेट हो गया, इसलिए थोड़ा हाथ टाइट है। और इतना सुनते ही पद्मिनी जी गुस्से में बोली, अरे तो इन सब चीज क्या, तीज त्योहार की तैयारी क्या तुरंत होती है? थोड़ा बहुत पहले से भी करके रखना चाहिए था ना। फिर सास ने अपने पति रमेश जी को आवाज लगाई, सुनते हो जी, बहू का सिंधोरा देख लो। तो रमेश जी कहते हैं, मैंने सब सुन लिया, अब देखना क्या है, रख दो सब सामान उठाकर, रमेश जी ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। तो पद्मिनी जी बोली, लेकिन पड़ोसी तो 1 महीने से बोल रहे हैं अंजलि का पहला सिंधोरा आएगा बहन जी, तो समधन जी के यहाँ की मिठाई हमें भी जरूर खिलाना। तो रमेश जी ने कहा, अरे तो यहीं से मंगवा लो और वहाँ की है बोल कर बांट देना। अब बिना बाप की बेटी है तो क्या कर सकते हैं, मैंने तो रिश्ता ही इसी भावुकता में आकर कर लिया था कि चलो बाप नहीं है तो पता नहीं कौन कब रिश्ते को हाँ कहेगा, सो मैं ही हाँ कह देता हूँ। और यह सब बात अंजलि को तीर की तरह चुभती है, मानो पिता ना होने के कारण वह दया की पात्र हो गई है। माँ ने किसी भी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी है, ना ही पढ़ाने लिखाने में, ना ही अंजलि की शादी में। फिर भी आए दिन यह बात उठी जाती है कि बिन बाप की बेटी है। और फिर 3 महीने बाद ही घर में ननद की शादी थी, इसलिए खूब चहल पहल थी, सब रिश्तेदार जुड़े थे। तभी किसी ने पूछा, अरे रमेश, बहू के घर से कोई नहीं दिख रहा। तो रमेश जी बोले, कौन दिखेगा बुआ जी, भाई छोटे हैं पर इतने छोटे भी नहीं कि रिश्तेदारी में आ जा ना सके, और बेचारी का बाप तो नहीं है, और माँ को इन सब सामाजिक बातों का ज्ञान कहाँ होगा कि बेटी के ससुराल में शादी है तो क्या करना है क्या नहीं। उस समय तो मैंने हाँ कर दी कि चलो बाप नहीं है। अब सोचता हूँ कि समधी जी होते तो तीज त्योहार शादी विवाह के रीति रिवाज थोड़े अच्छे से निभा पाते, पर चलो जहाँ जोड़ी का संयोग होता है वहीं रिश्ता होता है। आज इतने लोगों के सामने फिर वही जख्म, और ये सब सुनकर अंजलि छलनी हो गई। तभी देखा दरवाजे पर छोटे भाई को लिए माँ खड़ी है। रमेश जी और उसकी पत्नी पद्मिनी जी ने भी देखा और फिर वह दोनों सकपका गए। वहीं अंजलि की आंखों में दर्द खुशी के मिले जुले आंसुओं की धार में बाहर निकली। अंजलि की मम्मी रमा जी आत्मविश्वास से भरे कदमों से आगे बढ़ी, दोनों का अभिवादन किया। फिर जैसे ही रमा जी ने अंजलि को गले लगाया, वह फूट फूट कर रो पड़ी। अपने हृदय पर पत्थर रख रमा जी ने उसे चुप कराया। फिर रमेश जी की तरफ देखते हुए उनकी पत्नी से कहा, बहन जी बाहर गाड़ी में सगुन का सामान है, जितना हम दोनों ला सके ले आए, बाकी आप कृपया करके उतरवा लीजिए। तो पद्मिनी जी थोड़ा झिझकते हुए बोली, अरे इतना सब करने की क्या जरूरत थी बहन जी, यह तो बस यही चाहते थे कि बहू की तरफ से कोई भी सम्मिलित हो ब्याह में। तो रमा जी भावनाओं पर काबू करती हुई बोली, बहन जी बेटी को तो जितना भी दो कम ही लगता है। दरअसल परसों अंजलि के पापा मेरे सपने में आए और बोले, रमा मेरे ना होने पर तूने सिंधोरा देने में गड़बड़ कर दी है और मेरे समधी को मेरी कमी बहुत महसूस होती है, अब की बार कुछ गलती मत करना। तो रमेश जी बहुत ही असहज होकर इधर उधर देखने लगे और वह वहां से हटने की सोच ही रहे थे कि रमा जी बोली, भाई साहब आपको हर बात में महसूस होता है कि अंजलि के पापा होते तो यह ऐसे होता यह वैसे होता, आप तो समधी हैं तो सोचिए उनकी बेटी को उनकी कितनी कमी महसूस होती होगी। वह भी तो यही सोचती होगी कि पापा होते तो यह कहते यह करते, और मुझे उम्मीद थी कि आप पिता की कमी पूरी करेंगे, मगर आप तो स्वयं ही उसे कमी महसूस कराते रहते हैं। अंजलि के पापा नहीं होकर भी उसके साथ हैं और अब आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। फिर बेटी की तरफ घूमकर बोली, बेटा कोई भी बात हो मुझे बोलना, अब मैं तेरे पापा से पूछकर ही कुछ भी करूंगी। तू तो जानती है ना वो मेरी रूह में बसते हैं, उनका शरीर सामने होना जरूरी नहीं है। और अंजलि फिर से माँ के गले लगी, पर इस बार खुश और आत्मविश्वास के साथ। तभी अंजलि की ननद वहाँ आई और रमेश जी से बोली, पापा सुनो ना, शादी के खाने में मटर मशरूम भी रखवाना, मुझे बहुत पसंद है, चाहे मैं खा पाऊँ या नहीं, पर फिर भी करोगे ना पापा? तो रमेश जी ने कहा, हाँ बेटा बिल्कुल जरूर करेंगे मेरे प्यारे पापा, कहकर वह वहाँ से चली गई। तभी रमेश जी के दिमाग में लगा, अगर मैं ना होता
तो क्या तभी बेटी के चेहरे पर यही खुशी होती? शायद नहीं। और रमा जी वहां आए मेहमानों से मिल रही थी। अंजलि बहुत उत्साहित होकर सबसे उनका परिचय करा रही थी और रमेश जी बस देख रहे थे, कभी वहां रखे सामान को, कभी अंजलि को और कभी अपनी बेटी को। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।